दो उसके जीजा साला तीन लोग तो ये ठीक है, इस पूरे करो, ठीक है। इन्हें पूरे हरियाणा का चक्कर बना। राजकुमार सैनी के पच्चीन अब चल रहे ये जातिवाद लड़ाई जातिवाद बना रहा है। और आज तक किसी सरकार के अधिकारी ने इनसे पूछा तू 6 साल के लड़के से गाने गवा रहा है, एक खटोला जेल में खटोला भरा, क्या कानूनी अपराध नहीं है? इन सबको नोटिस दे देना चाहिए कि 15 दिन में अपने गाने डिलीट करो, नहीं इनकी 10 साल की सजा का प्रावधान करें। अरे इन हवालात में ये अपनी बेटी ने अपनी बहन ने अपने गाने सुना तो मैं मान मैं 3 नचने में सारे गजेंद्र हो चाहे हो मासूम और जो कोई, ये एक साल में हजारों बच्चों का भविष्य कत्ल कर देते हैं। ये आतंकवादियों से भी खतरनाक है। जिसकी बहन बेटी रेल बना रही, रेल नहीं बना रही, उनकी इज्जत की रेल बना रही है। हरियाणा में इस तरह की जो नचनियां हैं इनके पैर रखने के लिए हरियाणा की सरजमीन जगह, ये जो गौशाला वाले लड़कियां ने बुला के नचाऊं गौशाला में चंदा देना चाहिए। परमात्मा ने सिर्फ 3 जाति बनाई है, जनाना मर्दाना रे खड़दू खाना, ये नचने में खड़दू खाना है। नमस्कार, सत्य खबर पर दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई हरियाणा में इन दिनों कंट्रोवर्सी के कई ऐसे मामले आए हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। उसमें एक चर्चा ये भी है कि जो हरियाणवी सिंगर हैं उनके गानों को लेकर बड़े विवादित गाने थे, बहुत सारे सिंगर आ गए हैं और कई गायकों ने कई सिंगरों ने ऐसे विवादित गाने गाए कि उसपे कल्चर पे हमले की बात कही गई, उससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुई। उसमें एक खास नाम एक कोई मासूम शर्मा है, एक सुभाष से है, एक और है, एक तो उनके गाने फिर उन्होंने खुद ही बताया गया कि वो खुद ही चीफ मिनिस्टर के पास गए और उन्होंने कहा इन गानों को डिलीट करिए, हमारी कल्चर पर हमला हो रहा है, हथियार लेकर जा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनसे वाकई में असर होता है, वो डिलीट हो गए। वो गाने डिलीट होने के बाद उसमें नाम लिया गया मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उनको कल्चरल एक्टिविटीज उनका सारा काम देखते हैं, गजेंद्र फोगाट। तो दोनों तरफ से बयानबाजी हमने सुनी। तो आज इस बयानबाजी को लेके हमें राजेश धनखड़ से बात करने की कोशिश की कि ये हो क्या रहा है। एक दूसरे पर वार प्रतिवार ये जो चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। जाट संस्था के पूर्व में शायद चेयरमैन रहे हैं, प्रधान रहे हैं। धनखड़ साहब, असल मामला क्या है, मुझे थोड़ा संक्षिप्त शब्दों में बताएं कि है क्या ये? कोई 20, 22, 25 साल का इंटू ले रहा होता जी तो उसको बहुत कुछ बताने की जरूरत थी जी। और आपकी हमारी एज 5-7 साल छोटे बड़े जी, हमने अपने बचपन में जो देखा है आज जब इस गंद को देखने दर्द हो रहा है। इन आदमियों ने इसका जो जीजा है को करमू मासूम का, अच्छा, उसने मेरा भी इंटरव्यू लिया, अच्छा, चंडीगढ़। हाँ। उसने ये नहीं बताया कि मैं उसका जीजा, अच्छा। 4 दिन के बाद उसने खबर चलाई झूठी कि 9वें फ्लोर पे 33 नंबर ऑफिस गजेंद्र फोगाट का खाली करा दिया गया। हाँ, आई थी। दूसरा उसने कहा कि ओएसडी हटा दिया गया। हाँ, ये भी आई थी, ये भी आई होगी। हाँ जी। तीसरा उसने कहा कि भाई गाने सारे गजेंद्र फोगाट ने डिलीट करा दिए। हाँ, मैं उसको कुछ नहीं लगा था, मैं कुछ नहीं मानता। ठीक है। अब 2 उसके जीजा साला 3 लोग तो ये, ठीक है, इस पूरे करो, ठीक है, इन्हें पूरे हरियाणा का चक्कर बना दिया। ठीक है। ये राजकुमार सैनी के 25 अब चल रहे ये जातिवाद लड़ाई हो जाए इस बात को लेके। हाँ, बहुत आप देखो आपके इस पर कमेंट सारे पंडित जी करेंगे वो फर्जी ब्राह्मण है या वो पैसे देख कर आओ है। अच्छा, अब देखना, जबकि हम ये कहा आपके मीडिया, हाँ, पंडित लक्ष्मी चंद भी ब्राह्मण समाज से, हाँ, मांगेराम भी ब्राह्मण समाज से थे, मास्टर सतवीर भी ब्राह्मण समाज से थे, बिल्कुल, सुमित शेख सातरोड़गांव भी है, एक विकास हरियाणवी भी है, एक विकास पासोरिया भी है, डल्ली शर्मा भी है, ये सारे ब्राह्मणों का तुम सम्मान करा। आदमी जातिवाद बना रहा है तो पिस्तौल लेके घुमाओ है। हाँ, दो ऐसी चीजें हैं, 2 चीजें में आपको, हाँ। क्या महिला बाल विकास मंत्रालय हरियाणा सरकार या भारत सरकार जी, और आज तक किसी सरकार के अधिकारी ने इनसे पूछा तू 6 साल के लड़के से गाने गवा रहा है, एक खटोला जेल में खटोला भरा, क्या कानूनी अपराध नहीं है? माने तो होना चाहिए कानूनी अपराध। मेरा तो धनखड़ साहब ख्याल ये भी है कि इसको सरकार को ही संज्ञान ले लेना चाहिए था इस तरह के सरकार ने तो इन ये जितने भी नचनियां हैं, हाँ,
इन सबको नोटिस दे देना चाहिए कि 15 दिन में अपने गाने डिलीट करो, नहीं इनकी 10 साल की सजा का प्रावधान करें और इन हवालात में दे। मैं बहन जी गारंटी दूं आपकी हमारी एज 50 के आसपास हो, ये अपनी बेटी ने अपनी बहन में अपने गाने सुना तो मैं मान जाऊं। जब ये अपनी बहन और बेटी को नहीं सुना सकते तो और लोग क्यों सुने? और लोग क्यों सुने? लेकिन मैं गजेंद्र फोगाट से कभी मिली नहीं, तो जैसे इसने गजेंद्र फोगाट पे आरोप लगाया, तो आपकी गजेंद्र फोगाट की इस बारे में अभी कुछ दिनों में बात हुई कि गजेंद्र फोगाट पे क्यों आरोप लगाया? मैं 3 जने में सारे दुखी हूं, चाहे गजेंद्र हो चाहे हो मासूम और जो कोई हो। तो ये आपके दिल में कब आई कि मैं अपनी बात दिल में इसलिए आई कि जब मरद उड़ बच्चे हथियार उठा रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के भविष्य का व्यापार कर रहे हैं। एक आतंकवादी 1 साल में 200 लोगों का कत्ल कर रहे हैं, ये 1 साल में हजारों बच्चों का भविष्य कत्ल कर देते हैं, ये आतंकवादियों से भी खतरनाक है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक सोशल मुद्दा है, ये होना चाहिए। आपने चिंता जाहिर की, तो सरकार भी इन पे मतलब पूरी तरह से नकेल क्यों नहीं कसती? भाई नहीं होगा, क्यों गजेंद्र फोगाट पे आरोप लगा रहे हैं? सरकार पावर में है, डबल इंजन की सरकार है। देखो बहन जी, आप गोवाना से विधायक अरविंद शर्मा, हाँ, कुलदीप वत्स बादली से विधायक है, हाँ, 2 लोगों ने जातिवाद की बात विधानसभा में करी कि मासूम शर्मा का 18 लाख व्यूअर है, 20 लाख है और उसके साथ गलत मिजाज हो रहा है। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है विधानसभा। क्या इस गोवाना कॉन्स्टिट्यूंसी में कासंडी गांव है, वहां का 32 साल का मास्टर या कत्ल कर दिया बच्चा ने 5000 रुपए के लिए। गाना क्या लगा रहे हैं? एक खटोला जेल में, एक खटोला बाहर। क्या सरकार की आंखें नहीं खुलती कि उस मंत्री और विधायक को 120 भी हवालात में दे दे और 42 गायक ने दे दे? भाई दर्शक सुन लें, बड़े कड़े मतलब बात है, क्योंकि एक मन की व्यथा है। मैं इसी आप पे एक सब्जेक्ट, इसी पे आपने बहुत अच्छी बात की। एक बात और कहूं, मैं देखती हूँ कि महिला डांसर इतनी आगे है, उनका आप डांस देख लोगे ना, उस पे कौन रोक लगाएगा? देखो वो है हमारी कल्चर में जो उनके ठुमके हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूं उनके जो भाई हैं, उनकी माँ है, उनके पति हैं, उनकी बेटा बेटी हैं, उनके नाक चोटी काट के घर तक काट दे। इतना मतलब आप भयंकर तो मत कहो कि नाक चोटी काटे, ये कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात है। वो अपने कानून उस पर रोक लगा भाई रोक कैसे हो ना? मैं कह रहा हूँ खाने कमाने का जरिया बना दिया। बहन जी, मैंने अपने मतलब 2-3 साल पहले विचार आया, हाँ, भाई डीजे गलत है। मैंने अपने घर में, परिवार में, ब्याह शादी में जिसका डीजे बजा जाता है। अच्छा, हाँ, ये रूल बना रखे, रूल बना, ठीक है। तो मेरे लिए तो डीजे बंद हो गया, ना मेरे बच्चा जान दूं ना मैं जाऊं। तो जब जिसकी बहन बेटी रील बना रही है, रील नहीं बना रही, उनकी इज्जत की रील बना रही है, और उनसे प्रभावित होकर हमारी कितनी बेटियां गलत चल रही है। अच्छा, ये प्रभाव आप यूं मानते हो कि अपने आप आ गया क्या? हॉलीवुड हम जो देख रहे हैं, वहां इससे भी बुरा हाल है। उनको देख देख के आज हजारों लड़कियां, हजारों महिलाएं, गोबर पाथन वाली भी महिला देखोगे आप, रील की आप वाली बात, रील बना रखी। आप कि जब माता जी थी, आप छोटी थी जी, दादी भी देखी होगी आप? जी 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 बिल्कुल। कोई का निगाह में पड़दादी भी देखी होगी। वो क्या करती? घर में बेटी गुदर लपेटी शंगार होया करे, ये तू पियर में घर का आवत ने शर्म ना आओ, तू बुट्टा बाप को लगावा, ये राग में गाया करते लक्ष्मी और ये गायक। आज ये के गाँव है क्या बहन जी? आपके हमारे परिवार नहीं है? सब कुछ है। हर आदमी चाहता है मेरी बेटी कुछ गलत ना सुने बाहर, चाहते तो यही है ना। क्या कोई पूरे हरियाणा में चाह होगा सपना कैसी बहन हो जाए मेरी, या मासूम शर्मा के है मेरा जीत जाए सारा हो जाए? देखने के लिए तो लाखों चले जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे घर में हो। कोई कह के दिखाओ, कोई अपनी बहन ने खुद स्टेज पे डालने चाहिए दिखाओ, जब दूसरे ही बहन के साथ डूंगे मारो। अभी आपका मेन आपने सोच ली और इस बात को आपने मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से इस चीजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो इन फ्यूचर में आपका क्या सोचते हैं कि भाई फोगाट पे अगर उन्होंने आरोप लगा, गजेंद्र फोगाट पे, इसका संक्षिप्त जवाब दे दो, और आप इन चीजों को लेके क्या सोचते और क्या करना चाहते? इस पे हम अपने जो हमारी हरियाणा में खाद्य व्यवस्था है उनसे विचार कर रहे हैं। गजेंद्र पे जो इन्हें कहा कि ऑफिस खाली करा लिया,
ओएसडी नहीं है, ये कर दिया, उसके खिलाफ भी हम इनके खिलाफ हाईकोर्ट में जाके एफआईआर कराओ। अच्छा, हाँ। और खाप पंचायतें ऐसा निर्णय भी लेंगी, जो सर्वजातीय खाप पंचायत, कि हरियाणा में इस तरह की जो नचनियां हैं, इनके पैर रखने के लिए हरियाणा की सरजमीन जगह नहीं। अच्छा, जो आप खाप के लिए बात कर रहे हो ना कि ऐसा करें, गौशाला का प्रोग्राम हो, पीली आपदा हो, ब्याह शादी हो, लेडीज संगीत हो, अपने घर की महिलाएं पुराने जो भी अपने जो फोक सॉन्ग थे उनकी बजाय इन डांसरों को बुला के पैसा फेंकते थे। हाँ, मैं तो आप ये अगर खाप के माध्यम से इन चीजों को रोक लगा सकते हैं। बहन जी, मैं तो यहाँ तक कई इंटरव्यू दे चुका कि जो गौशाला वाले लड़कियां ने बुला के ना चाहूं, गौशाला में चंदा देना ही बंद कर दो। बिल्कुल। एक तरफ तो बेटी की इज्जत को छाड़ रहे हैं स्टेज के ऊपर, दूसरी तरफ गाय माता बोल रहे हैं। और मैं तो इनके खिलाफ बिल्कुल सख्त, जो मेरे से बन पड़ेगा वो करूंगा, चाहे मेरा हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और मैं मुख्यमंत्री के को भी आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि सैनी साहब अधूरा काम नहीं छोड़ा करते, इसको पूरा करो, पूरा करो। इस परमात्मा ने सिर्फ 3 जाति बनाई है, जनाना, मर्दाना रे खड़दू खाना। ये नचने में खड़दू खाना है। इनके शर्म नहीं, लिहाज नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। मेरठ में शो हो गया मेरा, झूठी अफवाह फैला दी। हाँ, आई थी कि भी मेरठ में शो है, टिकट बुक होगी। बहन जी, मैं 22 का चुनाव मेरठ में रहा हूं काफी, देखा मैंने, बहुत साथी मेरा, हमने उनसे पता नहीं करा। तो वहां के लोगों तो सरकार ने खुद बयान दे दिया एसडीएम में कि इनका जगह बुक नहीं कराई। फिर क्यों अफवाह फैला रहे हैं ये लोग? ये आप अफवाह कौन सी नहीं फैलाई, ये सारे ही खुद में एक अफवाह है। ये 3-4 लोग जो इनके हैं, ये खुद में अफवाह है। और जो आप जैसे लोग एक मीडिया में जनता की आवाज उठाते हो, लोग आपकी तरफ भी, आपके मीडिया पे भी लोग प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देंगे कि कभी कर्मो धर्मो ना हो। चलो, वो अपनी जगह पे हैं। गलत अफवाह, नहीं, माफ करना, मैं कह रहा हूं ना, जो गलत अफवाह फैलाई। खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपकी बात बहुत अच्छी लगी। मैं किसी दिन और एक फेज में और आपसे बात करूंगी। वाकई में अगर सरकार को ये इस बात की चिंता है कि जो हमारी सही में मूल कल्चर है हरियाणा की, उस कल्चर से अलग होके उसकी मतलब कुर्डी बना के, कूड़ा बना के अगर उसको पेश किया जा रहा है, उस प्रभाव से ना मैं बच सकती हूँ, ना मेरे बच्चे बच सकते, ना ये समाज जो एक नई मतलब पीढ़ी तैयार होने लग रही है, उससे कोई अछूता रह नहीं सकता। ये आरोप प्रत्यारोप की बजाय ऐसे गायकों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। ये मेरा चैलेंज नहीं है। ये जो खोखर साहब के विचार है, वो विचार मतलब आम आदमी तक पहुंचे। धनखड़ साहब, सॉरी, बीच में मैं, क्योंकि मैं इनसे पहली बार मिली हूं, तो सच में अगर ऐसा करना चाहते हैं लोग, तो हम सब लोगों को, चाहे वो खाप पंचायत है, चाहे वो सामान्य आदमी है, चाहे वो जिम्मेदार नागरिक है, सबको आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।